मैं इस समय झील के पूर्वा स्थित बीएल विद्या मंदिर आवासीय विद्यालय के बाहर मौजूद हूँ। इस विद्यालय से 16 अगस्त को 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया था। यहाँ पर जब मैंने लोगों से जाना तो लोगों का कहना है कि ये विद्यालय घटना के बाद से बंद है। तो वहीं परिवार का आरोप है कि अगर विद्यालय में घटना हुई है तो टीचरों को उनका साथ देना चाहिए, लेकिन ना तो वो पीएम हाउस आए और ना ही उन्होंने मृतक परिवार का साथ दिया है जिनके बच्चे खत्म हुए हैं। परिवार चाहता है कि निष्पक्ष और सही जांच की जाए, क्योंकि इसमें टीचरों की लापरवाही है जिसके चलते उनके बच्चों की मौत हुई है। फिलहाल इस मामले की अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अब देखते हैं इस मामले में किस तरह की जांच होती है और क्या सामने निकल कर आता है। खैर, ये जांच का ही विषय है। बच्चा सुबह शाम के बच्चे की पापा की बात हुई है। दोनों बच्चों ने बात किया है। बात करने के बाद इसके बाद जब बात किया है और रात में छोटा बच्चा, हमारा 2 बच्चे पढ़ते थे, तो एक बच्चा जो छोटा वाला है तो उसने बताया कि फिंगर खाना कम होने के कारण वहाँ के जो प्रिंसिपल है वो लोग एक टाइम ही भोजन बनवाते थे, दूसरी मीटिंग भोजन नहीं बनवाते। सुबह टाइम बनवा लेते थे तो बच्चों को दोनों ही मीटिंग खिलाते थे वो लोग। तो जब भोजन कम पड़ गया तो उन लोगों ने फिंगर और मेमोज और फिंगर की चटनी मंगवाई। चटनी मंगवाने के बाद फिर जब बच्चों को दाल कमी तो उस चटनी में पानी डलवा दिया और चटनी और पानी डलवा के रोटी और वही चटनी बच्चों को खिलाया है। इसके बाद छोटा बच्चे ने बताया कि मुझे भी खिला रहे थे तो मैंने खाया नहीं है, मुझे मारा भी है। बोल रहे थे कि कोई ये चीज बताना नहीं कि बाहर की चीज हमने खाया है। आप थे वहां पर जब भैया की तबीयत खराब हुई? क्या हुआ था भैया को? उसने खाया था। क्या खाया था? फिंगर चटनी खाया था। अच्छा, तो चटनी खाने के बाद तबीयत खराब हुई थी। कितने बच्चों की और तबीयत खराब हो गई थी? 2। आपको भी खिला रहे थे, आपने नहीं खाया? हाँ? आपको किस तरह से डरवा रहे थे, बताइए थोड़ा। कह रहा था तुम भी खा लो। मारने की धमकी देते हैं। क्या कह रहे थे? कह रहे थे तुम भी खा लो। तुमने नहीं खाया? और क्या कह रहे थे? मारने वारने को कह रहे थे? हाँ। क्या कह रहे थे? मार मार के खिला रहे थे। डंडी की मार दे रहे थे, थापा की डंडी की मार दे रहे थे। तो अचानक से वो कह रहे हैं कि बच्चे के पेट में दर्द हुआ है। तो टीचरों का ये कहना है कि हम लोग लेके इसे हॉस्पिटल गए हैं। जब हॉस्पिटल लेके गए हैं तो इन टीचरों को तुरंत ही हमें तत्काल जानकारी देनी चाहिए कि आपके बच्चे की तबीयत खराब है, पर कोई टीचर जी जानकारी नहीं दिया यहाँ पे कि आपके बच्चे की तबीयत खराब है। तो वहाँ पर हो रही थी बारिश, बता रहा था, तो उनको ले जाने में देरी की गई। इसके बाद जब लेके गए हॉस्पिटल तो जो स्टाफ लेके गया उसके पास पैसे नहीं थे और वहाँ सरकारी अस्पताल में डाल दिया और वहाँ मतलब कोई इलाज नहीं हुआ। अब बात भी नहीं करवा रहे थे। वो लड़का बोल रहा था कि मेरे बाबा से बात करवा दो, लेकिन किसी ने बात नहीं करवाई। फिर इसके बाद सुबह 6:45 में बच्चे के पापा के पास फोन आ रहा कि आपके बच्चे की तबीयत खराब है। उन्होंने ये जानकारी नहीं दी कि आपका बच्चा खत्म हो गया है। जब यहाँ से उसके पापा पहुंचे तो बच्चे को लिहाज लेके हॉस्पिटल लाए। जैसे ही डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मृतक घोषित कर दिया। इसके बाद छोटा बच्चा बताया कि ये चीज हमें खिलाई गई है। तो जब हम लोग गए तो यहाँ से बच्चे के मुंह से फिचकुर आ रहा था और बच्चा पूरा नीला पड़ गया था हमारा। तो पहुंचे, जब लड़का को देखा, भतीजे को गर्दन उठा के देखा तो उसके गर्दन के नीचे पूरा कपड़ा भींजा था पानी में, लार में। और लड़का के पहले तो नहीं था। जब लड़का को उसको दूसरे वहीं में डाला गया है, जहाँ दूसरे रूम में डाला गया है जहाँ चील घर मुँह की जाता है, तो उसके नाक से खून निकल रहा है लड़का के। अब वो लड़का के खून निकल रहा है दूसरे भाई लड़का को, जब वो लड़का पहले घंटा पहले खत्म पे हमारा दूर। तो ऐसा कहीं नहीं हो सकता है दीदी कि दो लड़के साथ में मरे। एक ही नहीं, 2 बच्चों की मौत हुई है। एक महेदू का है, उसका नाम अरुण है, हमारे बच्चे का नाम नितिन था। हमें जो ये इन लोगों ने रात में बोला कि हम आपके बच्चे को लेके हॉस्पिटल गए हैं, रमा हॉस्पिटल,
तो उसका हमें इमरजेंसी का पर्चा चाहिए कि हमारे बच्चे को कितने समय लेके गए। और जब लेके गए हैं, लेके जाने के बाद ये लोग जब वापसी आ रहे हैं तो उन्होंने रिफर का कागज बनाया ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमें रिफर का कागज चाहिए इनसे। तो और आपको क्यों नहीं सूचना दी? भाव को तो तुरंत सूचना देनी चाहिए। बस यही तो मेन गलती, जब वो लोग हॉस्पिटल लेके आए नहीं है, वहां पे दवा रख लेते हैं। ये बच्चों ने बताया था 2-4 बार कि जैसे थोड़ा पेट ऐसे दर्द होता है तो वो लोग दवा रख के रहते हैं, तो वही टैबलेट खिला देते हैं। अब ये पता नहीं है कि इनकी टैबलेट पुरानी हो गई थी, डिस्पायर हो गई थी, इन लोगों ने जानबूझ के खिलाया, कैसे क्या किया। बस यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि टीचरों को सबसे पहले जानकारी देना चाहिए। तो ये जो वहाँ का हेडमास्टर होता है तो उससे आपकी मुलाकात हुई? वो हम फोन कवर भी नहीं किया, उसके दोनों फोन बंद हैं, प्रबंधक भी नहीं मौके में मिला? नहीं मिला। वो हम बांदा में उसको कई जगह बोला, BSA ऑफिस है, कई जगह गए, वो कहीं नहीं मिला। अभी तक फोन भी नहीं उठा रहा है, उसका फोन बंद है। वो उसका बड़ा भाई बार बार बोल रहा था कि बात करवा दो, कोई भी बात नहीं करवाया। उस प्रबंधक ने मना कर दिया कि हम आ रहे हैं, प्रबंधक भी नहीं आया वहाँ पे। मैम ऐसा था, हम आपको बताएं, वही लगभग 6:30 बजे के आसपास बच्चे खेल रहे थे। इसके बाद में जो है खेलते खेलते जो है कहीं सांप का बच्चा दिखा होगा। ठीक है, तो वो जो है उसको भगाने लगे, ईटा मार के उसको भगा दिए। और ये जैसा जो कुछ भी हो, तो खेलने में बच्चे उनसे शोर करते रहते हैं और हमें इस बात की जानकारी नहीं थी, क्योंकि बच्चे खेलने में शोर करते हैं, हमें पता नहीं था। इसके बाद में बच्चों ने जो है मूंग की दाल, रोटी, चावल ये खाया पिया, सो गए। 2 बजे के बाद जो है एक बच्चे ने कहा कि पेट दर्द हो रहा है, तुरंत उसको हॉस्पिटल ले गए। तो लगभग जो है उसको हम वहाँ से 3:30 बजे के लगभग लेके आए, जब वो स्वस्थ हो गया। उसने खुद कहा कि सर जी मेरा सही है, चलिए। लेके आ गए, लेट गया लड़का। फिर इसके बाद में जो है लगभग वही 6 बजे के आसपास जो है बच्चे ने फिर कहा कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, लेके गए। दूसरे बच्चे ने, दूसरा जो एक बच्चा था, तो वो जी 2 बच्चे थे। हाँ। जी, तो अगर बच्चे पहले बता देते कि हमें जो है सांप के साथ हमने छेड़खानी किया है या सांप ने काट लिया है, तो उसका उपचार करवा देते तो शायद हो सकता था, बच जाता। पेट दर्द के लिए कहा, हम पेट दर्द का इलाज करवाते रहे। डॉक्टरों ने जो है वही इलाज किया जो अमूमन सबका करते हैं। हालांकि डॉक्टरों ने शंका व्यक्त किया कि इनको लगता है कि किसी विषैले कीड़े ने इनको काट लिया है, लेकिन हमें ऐसा नहीं था कि काटेगा। फिर बच्चों ने जो है बताया दूसरे दिन शाम को कि ये जो है सांप निकला हुआ था, ये उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे खेलने में। तो हमें आशंका है कि हो सकता है सांप ने काट लिया। पर जिम्मेदारी तो इस बात की भी है ना कि अगर आपके यहाँ पर अगर कोई बच्चे हैं और वो सांप वहाँ पा चुका है, तो वो जो बच्चों के एरिया है उसको थोड़ा सेफ रखना रहता है, ऐसे सांप से दूर रखना रहता है, उसकी जिम्मेदारी तो होती है ना। बिल्कुल एकदम साफ सुथरा एरिया है। अब देखिए कीड़े मकोड़े हैं, पक्के मकानों में टाइल्स वाले में चले जाते हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे? तो बताइए, कीड़े मकोड़े हैं, बरसात का मौसम है, कहीं भी आ सकता है भाई। जी, तो आपका पक्ष यही है कि आप बोल रहे हैं कि वो जहरीले किसी कीड़े मकोड़े ने उनको काटा है जिसका इलाज टाइम से नहीं हो पाया। जी जी जी। और जनपद बांदा कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत झील का पुरवा में एक आवासीय विद्यालय में आवासित 2 बालक 12 वर्ष की उम्र है कि 8 साल का है। दोनों की रात्रि में तबीयत खराब हुई। तत्काल विद्यालय प्रबंधन द्वारा उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान एक की मेडिकल कॉलेज में और एक की जिला अस्पताल में मृत्यु हो गई है। परिजनों को सूचना दी गई है, पुलिस को भी सूचना मिली है। पुलिस के द्वारा लाश को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पूरे प्रकरण में प्रत्येक स्तर से जांच करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम ये चाहते हैं कि सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और बोलिए। इसकी जांच होनी चाहिए अच्छी तरह से। कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुन नहीं रहा। क्यों नहीं सुन रहा?
ये FIR के लिए कल लड़का गया है, FIR भी नहीं हुई है, कहना आपका एप्लीकेशन गलत है। यहाँ जांच के लिए मिट्टी आई है, जब उसका जब वो हुआ है पोस्टमार्टम, तब उसकी भी वो रिपोर्ट नहीं मिली है। कह रहे हैं कि वो लखनऊ चली गई, हमारी समझ में नहीं आ रहा है क्या है। तो इसलिए जो तो है, आपको क्या लगता है कि क्यों FIR नहीं हो रही और PM रिपोर्ट नहीं दी जा रही है आपको? ये सब हमें तो साबित होता है कि प्रिंसिपल ने कुछ घूस खोर दिया, घूस पैसा दे करके जो है सबको दबाया है, इसलिए ना हमारा सामना ले रहा और ना कुछ हमारा काम हो रहा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।